आज की कहानी दो बैलों की है। कहानी का नाम है दो बैलों की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। झूरी एक किसान था। उसके पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों में बहुत प्यार था। वे नांद में एक साथ मुंह डालते और एक ही साथ हटाते। झूरी उनके चारे पानी का बहुत ध्यान रखता था। वह कभी भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। पशु भी प्यार के भूखे होते हैं। वे भी झूरी को बहुत चाहते थे। एक बार झूरी की पत्नी का भाई गया हीरा और मोती को कुछ दिन के लिए अपने गांव ले जाने के लिए आया। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें क्यों और कहाँ लिए जा रहा है। रास्ते में दोनों ने उसे बहुत तंग किया। अगर मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं। इस पर गया ने उन्हें बहुत पीटा। घर पहुंचकर उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, पर उन्होंने उसे सूंघा तक नहीं। रात होने पर दोनों बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और भाग निकले। सुबह होने पर जब झूरी ने उन्हें अपने थान पर खड़े देखा, तब वह सब कुछ समझ गया और प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा। परंतु झूरी की पत्नी उन्हें देखकर जल भुन गई। अगले दिन गया बैलों को लेने फिर आया। इस बार वह उन्हें गाड़ी में जोत कर ले चला। रास्ते में मोती गाड़ी गड्ढे में धकेलने लगा, पर हीरा ने गाड़ी संभाल ली। जैसे तैसे गया घर पहुंचा। अब गया ने उनसे बहुत सख्ती से काम लेना शुरू कर दिया। वह दिन भर उन्हें हल में जोतता, जब तक उन्हें मारता पीटता। शाम को घर लाकर मोटे मोटे रस्सों से बांधकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल देता। गया के घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी। वह बैलों की दुर्दशा देखती तो उसे बुरा लगता। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती। दोनों बैल उसके प्यार के सामने अपनी मार और अपमान भूल जाते। एक दिन मोती रस्से को चबाकर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी वह लड़की आई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों बैल वहां से भाग निकले। थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला, तब वह भी उनके पीछे दौड़ा, पर उन्हें पकड़ न सका। अब हीरा और मोती आजाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। सांड उनकी तरफ लपका तो हीरा मोती के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने आकर जब हीरा पर वार किया, तब मोती ने उस पर पीछे से सींगों से चोट की। सांड घबरा गया। मिलकर काम करने में बल है। दोनों ने मिलकर सांड को भगा दिया। अब दोनों बड़े प्रसन्न थे। आगे चले तो रास्ते में मटर का एक खेत दिखाई दिया। भूख तो लग ही रही थी। हरे हरे मटर देखकर उनकी भूख और भी तेज हो गई। वे खेत में घुस गए और लगे मटर खाने। अभी पेट भरा भी न था कि खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया और दोनों को चारों ओर से घेर कर पकड़ लिया और कांजी हाउस में बंद करवा दिया। हीरा और मोती ने देखा कांजी हाउस में और कई जानवर बंद थे। भैंसे, घोड़े, घोड़ियाँ, गधे, सब कमजोर और दुबले पतले। वहाँ किसी के लिए चारे पानी का कोई प्रबंध नहीं था। यहाँ कहाँ आ फंसे, उन्होंने सोचा। रात हुई। मोती ने हीरा से कहा, अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकला जा सकता है। उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयत्न किया। 2-4 चोटों में ही दीवार थोड़ी सी गिर गई। उसका उत्साह बढ़ा। उसने और जोर से चोटें लगानी शुरू की। दीवार में रास्ता बनते ही पहले 2 घोड़ियाँ भागी, फिर भैंसे और बकरियाँ। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। सुबह होने पर कांजी हाउस वालों ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया।
नीलामी में सबसे ऊंची बोली लगाकर एक व्यापारी ने उन दोनों को खरीद लिया। वह उन्हें लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। मार खाते खाते और भूख सहते सहते हीरा मोती बहुत कमज़ोर हो गए थे। उनकी हड्डियां निकल आई थी। भूख प्यास से व्याकुल बैलों में कुछ भी दम बाकी नहीं रहा था। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। रास्ता जाना पहचाना लगा तो न जाने कहाँ से उनमें दम आ गया था। वे दोनों तेजी से भागे, आगे आगे दोनों बैल, पीछे पीछे व्यापारी। पर जब तक वह उन्हें पकड़ पाता तब तक दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। बैलों को देखकर झूरी को बड़ी खुशी हुई। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी वहां आ पहुंचा और उन्हें मांगने लगा। मोती ने आप देखा न ताप देखा और वह व्यापारी पर झपटा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। झूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई। उसने दोनों बैलों के माथे को चूम लिया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।